वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे ही होंगे, मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे व्लॉग्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो वैसे तो मैं कमेंट सारे पढ़ती ही रहती हूँ, कभी कभी मिस भी हो जाते हैं, नई टाइम रहता है तो मिस भी हो जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँ, लाइक तो करती हूँ सबके कमेंट्स। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मेरे जल्द ही सब्सक्राइबर 1 लाख होने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और चलिए फिर वीडियो की बात करते हैं, क्या हो रहा है। बस अभी थोड़ी देर पहले नहाई हूँ और अपना पूजा वगैरह करके चाय बन रही है। यहाँ पे चाय बन गई है। गाइस आज मेरी मेड ने फिर से छुट्टी कर ली है और मुझे सब जगह लगानी पड़ी है झाड़ू, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने सुबह नहीं लगाई नहाने से पहले, वरना मैं सुबह ही लगा देती। और बाद में भी मैंने कॉल किया तब कह रही मैं आऊंगी नहीं, तो मुझे लगानी पड़ रही है। तो चलिए पहले झाड़ू लगा लूँ। 10:30 बजे का टाइम दिया है उसने आने का, लेकिन मैं 11 बजे तक वेट कर लेती हूँ कि शायद लेट हो गया हो कहीं पे। तो 11 बजे तक क्या 11:30 बजे तक मैं वेट की, फिर मैंने कॉल किया तो कह रही है मैं नहीं आ रही हूँ, आज मैं दवाई लेने गई हूँ। अब ये लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गैप करते हैं। अभी 3 दिन पहले भी नहीं आई थी, बारिश का बहाना करके। जब भी बारिश बंद हो गई थी तो इन लोग का ऐसे ही रहता है, कुछ भी बहाने। अब इनको काम के टाइम पे ही दवाई लेने जानी होती है, मतलब हद करती हैं कभी भी। या तो फिर पहले से बता दे वो भी ठीक रहे, ना पहले से बताएंगी और एन मौके पे धोखा दे जाती। खैर कोई बात नहीं, झाड़ू मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। पोछे का मैं देखूंगी, क्योंकि नहाने के बाद फिर ये हो जाएगा कि दोबारा नहाने का काम हो जाएगा। अगर पोछा लगाने लग गई मैं तो झाड़ू लग जाएगी, थोड़ा बहुत साफ रह गई, फिर शाम को मैं लगा दूँगी। अभी सुबह सुबह तो मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, और वैसे भी डेली होता रहता है तो उतनी नीड नहीं है। अगर डेली पोछा नहीं लगेगा तो कुछ गंदा नहीं समझ में आता है। बस कूड़ा बहुत होता है बच्चों की वजह से, बच्चे कुछ ना कुछ घर में फैला ही देते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू जो है वो सब जगह ऑलमोस्ट लग गई है। बस यहीं पे मैं सारा कूड़ा जो इकट्ठा कर लेती हूँ और यहीं से ही उठा देती हूँ, क्योंकि इधर तरफ वाला जो टाइल्स है ना वो थोड़ा ऊंचे है, आपको दिख रहा होगा, तो इधर से कूड़ा बाहर ले जाते नहीं बनता। फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 12 और मैं बहुत देर से मोबाइल चला रही हूँ, तो काफ़ी मैंने टाइम अपना वेस्ट कर दिया है, 2 घंटे ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिए। क्योंकि चाय तो मैंने आज बहुत जल्दी पी ली थी, शायद 9:30 बजे, और 10 बजे हस्बैंड ऑफिस गए। उसके बाद मैं फ़ोन ही चला रही हूँ, तब से पूरा साफ़ हो चुका है। कपड़े मुझे धूप में डालने थे पर धूप निकल ही नहीं रही है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, चेयर में ही रखे हैं। यहाँ पर हो रही है मेरी वीडियो की एडिटिंग, और बाहर जो है वो धूप निकल चुकी है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो मैं अभी कपड़े यहाँ पे डाल दूँगी। तो मैं ये जो चेयर है ना, इन्हीं में चेयर में कपड़े रख दिए थे, बारिश की वजह से नहीं सूख पा रहे थे। और मैं अभी क्या कर रही हूँ पता है, फ़ोन लेकर के हाथ में मैं अपनी वीडियो भी सेव कर रही हूँ। और मेरे जो OnePlus फ़ोन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है। वीडियो में पूरी एडिट कर लूँगी, सेव करूँगी, फिर स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है थोड़ी देर की वीडियो के बाद। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर मुझे दोबारा से उसे सेव करना पड़ता है। फिर कई बार तो इनफैक्ट इतनी बार ऐसा हुआ है कि 5-6 बार तक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फिर मैं वो वीडियो की वॉइस डिलीट करती हूँ, फिर दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करती हूँ, तब जाके क्लिप सही आती है। तो बड़ी मेहनत पड़ जाती है एडिटिंग में। शूट में मुझे कम मेहनत पड़ती है, एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है कभी कभी, खासकर OnePlus फ़ोन में। आईफोन में सही रहता है। फ़िलहाल देखिए सारे कपड़े, जो 2 चेयर पूरी फुल थी कपड़ों से, वो सब लेकर के आ गई हूँ। और ये कूलर के पास थोड़ी सी जगह है, लेकिन फिर भी मैं निकल जाती हूँ, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं हूँ। तो उस तरफ मैंने बहुत सारे कपड़े थे, तो वहाँ पे फैलाना पड़ा मुझे उधर जा कर के, वरना कम होते हैं तो इतने में सामने फैला लेती हूँ। ये जो टॉवल है ये सुबह से फैली हुई हैं, सूख गई हैं, तो इनको मैं हटा करके बाकी जो कपड़े हैं गीले वाले वो सब यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और उसके बाद जो दूसरी चेयर में कपड़े थे ना, उसमें थी बेडशीट, और ये मैंने एक दिन अभी फैलाई थी। उस दिन क्या हुआ कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर मुझे सारे कपड़े नीचे ले जाने पड़े थे और ये सूख नहीं पाए थे। तो फिर दोबारा से मैं लेकर के आई, तो आज मैं चेयर में नहीं लेके आई, मैं हाथ में ही लेकर के आ गई थी। और आप लोग देखो कितनी सारी बेडशीट थी, 2 तो मेरी साड़ियाँ ही थी, तो वो सब मैंने छत में डाल दी हैं, वो अच्छे से सूख जाएंगी। आज बहुत तेज़ धूप भी है। और उसके बाद फिर नीचे आकर के मैं थोड़ा घर का जो भी सामान बिखरा था, जैसे कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह सही करना, तो वो सब बस थोड़ा बहुत सामान
सही जगह पे रख रही हूँ जो भी चीज़ें फैली हुई हैं। और ये यशी मैडम आजकल क्ले से ना बहुत ज़्यादा खेलने लग गई है, हर जगह क्ले क्ले। और ये वाली क्ले ऐसी है ना कि मतलब सब जगह पे गिरी पड़ी रहती, छोटे 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 पीसेस, कहीं बेड पे पड़े रहेंगे, कहीं कहीं पे पड़े रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी इसकी वजह से होती है। एक दिन तो मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी, मैं कि सारी क्ले तो वहीं फेंक दूंगी। और इससे बनाती रहती है हमेशा छोटे छोटे पर्स, आपको मैंने ब्लॉग में दिखाए भी हैं। गाइस अभी जा चुकी है ना ट्यूशन और 4 बज चुके हैं, तो मैं पहले कपड़े सारे यहाँ से उठा लेती हूँ जितने भी यहाँ फैले, और उसके बाद जा रही हूँ मैं यशी को भी पढ़ाऊँगी 5 बजे तक। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कपड़े सारे सूख गए, पहले एक एक करके कपड़े को फैलाओ। अरे हम लोग फैलाओ बोलते हैं, पता नहीं किसी ने कमेंट किया था फैलाओ नहीं बोलते हैं, कुछ और टर्म यूज़ कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता। मैं तो बचपन से सुनती यही आई हूँ कि कपड़े फैला दो जा करके, तो वही मुझे आता है। लेकिन कमेंट पता नहीं बहुत पहले किसी का आया था, मुझे याद आ गया अचानक से। खैर जो भी वही कहती मैं, पहले एक एक कपड़े फैलाओ, फिर सूख जाए, फिर एक एक उठाओ, फिर इनको फोल्ड करो, फिर कबर्ड में रखो। बड़े काम हो जाते हैं घर में सारा दिन। लोगों को लगता है कि खाना पीना बन गया, बस काम खत्म। मैं अंदर वाले रूम में सारे कपड़े लेकर के आ गई हूँ। वैसे ये सारे कपड़े नहीं है, कुछ कपड़े ऊपर छत में हैं तो वो नहीं लाई हूँ। थोड़ी धूप, चुप रहा यशी, थोड़ी धूप कम हो जाएगी तब लाऊंगी। अभी जा रही हूँ यशी को पढ़ाने। यशी यहाँ बैठी अपने मोबाइल से खेल रही है, या ये रहा इसका बैग। अब मैं इसे पढ़ाऊंगी। चलो पेंसिल इरेजर निकालो। दो बॉक्स कैसे, दीदी का तो नहीं आ गया तुम्हारे में? स्पेलिंग्स लिखनी है, ठीक है? स्पेलिंग तो आपको आती है, और इसमें डिक्टेशन लिखना है और हिंदी में बताऊंगी। स्पेलिंग पढ़ो, किसकी स्पेलिंग है वो नंबर लिखो यहाँ पे, ठीक है? मैंने यशी को वर्क दे दिया है, जो भी उसे करना था स्कूल से होमवर्क मिला था वही वो कर रही है। और मैं यहाँ पर जितने भी कपड़े थे साथ में लेकर के आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और अगर मैंने वो वाले रूम में छोड़े ना तो फिर वो काफ़ी दिन तक मुझे आलस आने लगता है। एक बार रूम में रख दो, फिर लगता है चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर देंगे। कोई भी काम को हम बाद में कहते हैं ना, तो वो बाद वाला तो बड़े मुश्किल से आता है। जब इमरजेंसी पड़ती है ना, फिर जा कर के वो काम होते हैं, बाद वाले काम कभी नहीं होते। तो बस इसीलिए साथ के साथ में लेके आ गए। तो मैं यशी को मैं पढ़ाती जाऊँगी और मुझे बैठना तो है ही है, तो मैं साथ में फोल्ड कर लूँ कपड़े। फिर अभी क्या है कि 6:30 का ऑलमोस्ट टाइम जो है वो हो रहा है, और फिर हम लोग आ गए थे छत में। मैंने कहा बच्चों को थोड़ा छत में घुमा टहला दूंगी और ये जो कपड़े हैं वो भी ले आऊँगी। लेकिन मैंने आकर देखा हवा चल रही थी तो सब आधे से ज़्यादा कपड़े तो ज़मीन में पड़े हुए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत सनसेट का टाइम है, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। हाँ बेटा, ये गार्डन बन सकता था ना अगर वो उधर से निकल के आते तो। गार्डन ही तो है, वो निकलते हैं वहाँ से, आते हैं ये लोग। ये इनका गार्डन है, देखो कितना सुंदर गार्डन है। गाइस अभी शाम के बज गए 6:30 और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और ब्रेड भी फ्राई करूँगी बच्चों के लिए। अब हो गया शाम का टाइम। ऐसे करते करते आज का दिन तो बीत गया हमारा, और अभी हमारा चाय नाश्ता शाम वाला होगा। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है, ब्रेड भी लाए हैं, और आय ने ऐशी को जैम ब्रेड दिया है। ये लोग मस्त एंजॉय कर रही हैं टीवी। मैं भी अपनी चाय एंजॉय करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, और मैं आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आया हो।